हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई लोग मुझसे अभी भी ये चीज़ पूछ रहे थे कि जो मार्क्स अपने नंबर जो आ रहे हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। अभी भी वही 45-50 के बीच में स्टक हैं, जबकि सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, फिर कमी कहाँ रह रही है। तो देखिए, कुछ बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो अभी भी शायद आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस वज़ह से आपके जो नंबर है वो कम आ रहे हैं। तो आता आपको सब कुछ है, पढ़ा आपने सब कुछ है, पर कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो मैं अपनी पर्सनल एडवाइस जो आपको देना चाहूँगी, वो ये है कि जैसे अगर हम क्वांट की बात करें, तो आपको पता है क्वांट में क्या होता है, जो मैथ्स का पोर्शन हम करते हैं, जो स्पीड मैथ्स का, उसमें क्या होता है, सिम्प्लिफिकेशन, क्वाड्रेटिक्स, नंबर सीरीज़, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, उसको हम स्पीड मैथ्स कहते हैं। तो ये आता है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ईज़ी है, टफ़ नहीं है, सबको पता है। लेकिन कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है या मॉक में भी आपके साथ शायद शायद हुआ हो कि कोई ना कोई क्वेश्चन फँस जाता है। ज़्यादातर ये मैंने देखा है नंबर सीरीज़ में होता है, मिसिंग आएगी या रॉन्ग आएगी, तो कई बार क्या होता है जब आप कर रहे हो ना, तो जब मान लो 5 क्वेश्चन हैं, तो वो 3 आपसे हो गए, अब आप 4th पे आए हो, तो लॉजिक कई बार तुरंत क्लिक नहीं करता है। आप हर चीज़ ट्राई कर लेते हो, स्क्वायर, क्यूब्स, माइनस, प्लस, मतलब इंटू 2 -1 सब कुछ ट्राई कर लेते हो, लेकिन नहीं, कई बार लॉजिक क्लिक हो रहा होता है। कई बार हमारा माइंड उस तरह से नहीं वर्क कर रहा होता है, या कई बार बहुत ईज़ी सा होता है, लेकिन समझ में नहीं आता उस वक़्त पे। तो हमें क्या करना है, उस समय पे हमें उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, स्किप कर देना है। किसी भी क्वेश्चन के एकदम पीछे नहीं पड़े रहना है कि मुझे तो ये करना ही करना है, क्योंकि आप ऊपर देखते रहो, टाइम भी जा रहा है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, स्किप कर देना है। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मान लो डीआई पे जा रहे हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्या होता है, जो जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, डीआई आई तो तुरंत से जो पहली डीआई आती है, कई बार वो टफ़ ही आ जाती है। तो आपको क्या करना है, डीआई को एक बार रीड करना है। एक बार के रीड करने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये डुएबल है अभी या नहीं है। तो उससे आप डिसाइड करो। कई बार क्या होता है कि वैसे तो 10 से 15 नंबर की डीआई आती ही है, बट कई बार 20 नंबर की भी देखी गई है। तो 15 नंबर की लेकिन हम मान के चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी डीआई ही टफ़ होंगी। 2 तो होती ही हैं डुएबल। आपको वो चीज़ वहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन सेलेक्ट करना है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आपके नंबर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों की वज़ह से बढ़ेंगे। आपने पढ़ाई बहुत की, आपको आता सब कुछ है, लेकिन अगर ये 2 चीज़ आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा आप ये 45 से 50 के बीच में ही स्टक करके रह जाएँगे। पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वो है स्किप। आपको स्किप करना आना चाहिए कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको तुरंत स्किप कर दूँ, क्योंकि मेरा टाइम जा रहा है, मैं वापस आके इसको देख लूँगा। ठीक है? एक तो ये स्किप, ये आपको मतलब एकदम बहुत ही कह लीजिए इम्पोर्टेंट एडवाइस है, स्किप करना आना ही चाहिए। दूसरा है सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं है, कभी भी आपके नंबर नहीं बढ़ पाएँगे, भले ही आपको जितनी भी नॉलेज हो। लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो मॉक के समय पे या फिर मेन एग्ज़ाम में, कि आपको क्या जल्दी मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, आपका क्या क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन से हमें एक ही नंबर मिलना है। तो अगर आपका सिलेक्शन अच्छा होगा तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। आपने डीआई पढ़ी, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा ये डुएबल है या नहीं है, या फिर आप कर रहे हो और आपको लग रहा है आप इसमें स्टक हो गए हो, आपका टाइम जा रहा है, आपको स्किप करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो आपको सिलेक्ट करने हैं किस हिसाब के क्वेश्चन जो आपसे हो सकें। आपसे डीआई नहीं हो रही, आप अर्थमेटिक की तरफ बढ़ो। ठीक है? अर्थमेटिक करो। तो उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि हाँ, मुझसे डीआई नहीं हुई, इस ऐसे ईगो पे नहीं लेना है कि मुझसे कैसे डीआई नहीं हुई, मॉक में तो मुझसे हमेशा हो जाती थी, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी से नंबर बढ़ते हैं, है ना? स्किप करना सीखना है और सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। सेम रीज़निंग के लिए है, आप कोई पज़ल कर रहे हो, कई बार पज़ल में स्टक हो जाते हैं। अगर हम उसी पज़ल को बार-बार, बार-बार, बार-बार कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब आपको उसको स्किप करने की ज़रूरत है। आप जब आगे की पज़ल लगा के वापस आओगे ना, तो शायद आपसे तुरंत वो पज़ल हो जाए। तो इसीलिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से सेलेक्ट करनी है कि मुझे कौन-कौन से क्वेश्चन करने हैं। आपको कट ऑफ क्लियर करनी है ना? तो इस हिसाब के क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो आप कम टाइम में कर सको। आप अगर स्टक कर गए हो ना, और आपने मॉक में भी देखा होगा कई बार, अगर पज़ल में स्टक कर जाते हो, दिमाग में आता है ये चीज़, ह्यूमन नेचर है कि एक बार और ट्राई करता हूँ शायद हो जाए, एक बार ट्राई करता हूँ हो जाए, बट आपको क्या करना है ना, खुद पे कंट्रोल रखना है। 1 से 1 बार, 2 बार बस, इससे ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा और आपके नंबर भी बढ़ेंगे। और ये सब चीज़ें बहुत सारे बच्चे होंगे शायद जो फ़ॉलो नहीं कर रहे होंगे, इसी वजह से उनके नंबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे कमेंट आया था, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अ, कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था कि डीआई में जो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आती है उनमें दिक्कत होती है। तो देखिए, अगर आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आपको इस डीआई में दिक्कत होगी ही होगी, और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बाकी है।
लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे अ, मैंने पहले बताया ना कि बहुत सारे लोगों का नहीं देखना है। कोई एक आप जिसका भी पढ़ते होंगे ना, उन्होंने पक्का सीरीज़ डाली होगी, कोई प्लेलिस्ट उनकी होगी डीआई अर्थमेटिक वेस्ट वाली। तो आप चाहो, आपको लग रहा है कि आपको कोई एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस है या परसेंटेज ही मान लीजिए, कुछ भी। आपको लगता है कि आपकी डीआई उस टॉपिक की नहीं बनती है, तो उस टॉपिक की कुछ डीआई आप सॉल्व कर लो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से सॉल्व करना है ना? तो फिर आपका होने लगेगा। सेम पज़ल में आपको लगता है आपकी बॉक्स पज़ल में आपको दिक्कत होती है या सर्कुलर जो अरेंजमेंट है उसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो ये देखिए आपको तो पता ही होगा, है ना? तो आप उस तरीके से सॉल्व करिए। जो सबसे मेन चीज़ है ना जिससे नंबर बढ़ते हैं, वो है कि अपने आप से आप सच ही बोलो। आपको पता है आपकी तैयारी कितनी है, आपको पता है आपका कौन-सा टॉपिक तैयार नहीं है, आपको पता है कि आपके नंबर क्यों कम आ रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को क्या करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो। एक्सेप्टेंस ये बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट करोगे तभी उस पे मेहनत करोगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। नहीं हो रही नंबर सीरीज़ नहीं हो रही है, उसको छुपा के रखने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। सोचो क्यों नहीं हो रही है, उस पे काम करो, एक्सेप्ट करो। बस 3 चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। एक तो स्किप करना आना चाहिए, सिलेक्शन और एक्सेप्टेंस। बस देखिएगा आपके नंबर भी बढ़ेंगे और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा।